Today we are talking about these fantasy gaming apps and ये आपकी जान भी ले सकती हैं। आज 300 से ज्यादा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स हैं और इन पर 180 मिलियन यूजर्स हैं और यहाँ आपके जीतने के चांसेस कितने हैं पता है? 0.0000016%। That's it. But still इंडिया में इसका क्रेज प्लेग की तरह तेजी से फैल रहा है। According to the Guardian's website, on an average गैम्बलिंग करने वाले का सुसाइड रेट 17% to 39% होता है। And Fox 19 के अकॉर्डिंग Roughly 1 in 5 problem gamblers attempt suicide, the highest rate than any other addictive disorder. So basically, it's not about losing money anymore, but losing lives as well. अगर ये आपसे इतनी problematic है, तो ये बंद क्यों नहीं हो जाती हैं? बैन क्यों नहीं लगता इन पर? ये कैसे काम कर रही हैं? कैसे कमाती हैं? और ये हमारी मेंटल हेल्थ के साथ कैसे खेल रही हैं और गवर्नमेंट का इस पूरे मामले में क्या रोल है, सब कुछ जानेंगे अगले कुछ ही मिनट्स में। बट बिफोर दैट प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, इनमें और ऐसे कई और एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में गैम्बलिंग के इंसिडेंट्स हैं which shows कि ये जुआ खेलना आज से नहीं हजारों सालों से चला आ रहा है और ये सोसाइटी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। पहले ना इंडिया में गैम्बलिंग अलग अलग तरह से होती थी, पासा, पचीसा, कॉक फाइट्स, हॉर्स रेसिंग, कार्ड्स वगैरह वगैरह, जिसमें से आज भी कुछ चीजें चलती हैं। मगर जब से ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्रिकेट इंट्रोड्यूस करा, मोस्ट ऑफ द गैम्बलर्स क्रिकेट पर बेटिंग करना पसंद करने लगे। फिर चाहे वो वर्ल्ड कप हो, T20 हो, IPL हो या गली मोहल्ले में खेलने वाला क्रिकेट मैच होता है ना, वो हो या फिर ये फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हो। चलो जानते हैं कि फैंटेसी गेमिंग एग्जैक्टली है क्या। ये वैसे तो सट्टा या बेटिंग एप्स हैं जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के नाम पर चल रही हैं, जहां आप अलग अलग फैंटेसी स्पोर्ट गेम्स खेल सकते हो, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल एटसेट्रा। और ये एप्स क्लेम करती है कि आप यहाँ खेलोगे तो रोज हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए जीत जाओगे। वेल, इनकी ऐप डाउनलोड करनी होगी, लॉग इन करना होगा, मगर ये छोटी सी ज्वाइनिंग फी भी रखते हैं जो इतनी कम होती है कि एक लो ग्रुप इनकम वाला इंसान भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। नो पार्शियलिटी, सबको एक बराबर पैसे गंवाने का मौका मिलना चाहिए और सबसे ज्यादा पैसा लगाने वाली पार्टी भी तो लो इनकम ग्रुप ही है ना। वेल, लेट्स गेट बैक टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। अब आप इसमें पैसा लगाते हो और आपको यहाँ 11 प्लेयर्स की टीम बनानी होती है। आपकी टीम का प्लेयर चाहे रन ले, विकेट गिराए, कैच करे, आपको पॉइंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रन लिया तो 1 पॉइंट, कैच किया तो 8 पॉइंट्स और विकेट गिराया तो 25 पॉइंट्स। ऐसे ही हर प्लेयर से आपको जो भी पॉइंट्स मिलेंगे उनका टोटल डिसाइड करेगा कि आप पैसे जीतोगे या हारोगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग पैसा हारते हैं ऑब्वियसली। और ये एप्स ऐसे ही खूब पैसा कमाती है, इतना कमाती है कि रोज 1 करोड़ रुपए, कार, आईफोन जीतने का प्रॉमिस करती है। मगर ये कैसे पॉसिबल है? उसके लिए इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो देखो, इनके बिजनेस मॉडल को ना एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। सोचो, एक दिन में टोटल 1 करोड़ लोगों ने 50-50 रुपए लगाए, तो ऐप के पास टोटल अमाउंट आया 50 करोड़, जिसमें से वो 28% टैक्स देती है गवर्नमेंट को। तो बचा कितना? 36 करोड़। इसमें मेगा प्राइस या छोटे मोटे प्राइस का मिलाकर लमसम अमाउंट हो गया 5 करोड़। अगर वो हटा दें तो कितना बचा? 31 करोड़, जो ये एप्स खुद रख लेती हैं। अब कहने को तो सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, बाकी ये मेगा प्राइज या फिर ग्रैंड प्राइज जीतने वाले 3 से 10 लोग होते हैं। बाकी लोगों का पैसा डूब जाता है, बावजूद इसके धड़ाधड़ लोग इसमें पैसे लगाए जा रहे हैं। आई नो, आप भी सोच रहे होगी कि लोग पागल है क्या, क्यों लगा रहे हैं पैसा? लोग पैसा लगा रहे हैं बिकॉज ऑफ रिस्क टेकिंग एल्गोरिदम। ये एप्स ऐसी एल्गोरिदम डिजाइन करवाती हैं कि जिसकी वजह से हारने और जीतने का ऐसा रेशियो बना रहता है कि आपको बार बार रिस्क लेने का मन करता रहता है। जैसे कि आपने एक बार 50 रुपए लगा के 100 रुपए जीत लिए, तो अब चांसेस होंगे कि आप नेक्स्ट 10 बार में ज्यादा नहीं तो कम से कम 10-10 रुपए हार जाओ। ऐसे में साइकोलॉजिकली आपको 10-10 रुपए जो हारे हैं वो याद नहीं रहेंगे, लेकिन आपने जो वो एक बार 100 रुपए जीते थे, ये बात आपका दिमाग आपको बार बार रिमाइंड कराता रहेगा। बस इसी बिजनेस मॉडल से ये सो कॉल्ड ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग एप्स वाले पैसा बना रहे हैं, और इतना कि वो पूरी की पूरी IPL टीम को स्पॉन्सर करते हैं। एंड इफ यू थिंक दैट दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ देयर इनकम, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक्चुअली इनके अर्निंग के मल्टीपल सोर्सेज हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन मॉडल या प्रीमियम मेंबरशिप, जो कि सिर्फ 10 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक जाती है। और प्रीमियम मेंबर्स को ना ये एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स के नाम पर एक्सपर्ट एडवाइस,
अर्ली एक्सेस टू कॉन्टेस्ट्स एंड इन परचेज ऐप पर डिस्काउंट भी देते हैं। दूसरा है एड्स। इनका काफी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू सोर्स जो है वो है एड्स, लाइक बैनर एड्स, वीडियो एड्स, पॉपअप एड्स एंड व्हाट नॉट। और ये एप्स अपने हजारों यूजर्स का डेटा, स्टैटिस्टिक्स, स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, बेटिंग कंपनीज या दूसरी इंटरेस्टेड पार्टीज को बेच भी सकते हैं और एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आज की डेट में 1.8 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है ये, लेकिन ट्रिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री के पीछे एक बहुत बड़ी डार्क रियलिटी है कि ये पैसा एक्चुअली हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलकर बना रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि इन एप्स को डाउनलोड करके हम क्या प्राइस पे कर रहे हैं, व्हाट प्राइस आर वी पेइंग। आप इस बात को समझो कि ये एप्स हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं, लाइक लालच हो गया, जरूरत है, किसी की मजबूरी है, किसी का शौक है, किसी का बड़े बड़े सपने हैं वगैरह वगैरह। कैसे बताती हूँ। ये एप्स 90% ऐसे लोगों को जीता हुआ दिखाएंगे जिनको क्रिकेट की कोई नॉलेज ही नहीं थी। जैसे कि ये बिहार के सीतामढ़ी जो एक मजदूर थे और इनको क्रिकेट की कोई नॉलेज नहीं थी, बस इनको इनके फ्रेंड ने बोला कि तू इस ऐप में पैसा लगा ले और वो जीत गए। हाउ कूल इज दैट। एंड काफी अनरियलिस्टिक सा लगता है ना। बस फिर यही एक बात मन में आती है कि इसको तो कोई नॉलेज नहीं थी, फिर भी ये जीत गया, मुझे तो अच्छी खासी नॉलेज है, तो मेरे जीतने के चांस इससे तो ज्यादा ही हैं। बस ये सोचकर पैसा लगाना शुरू। बेसिकली ये स्कैम एक दलदल की तरह है। इसमें आप एक बार फंसते हो तो फंसते ही चले जाओगे और पता भी नहीं चलता कि आपने कब अपनी सारी सेविंग्स गवा दी, आपका टाइम चला गया, मेंटल इश्यूज हो गए, कब उल्टा आप खुद कर्जे में डूब गए या फिर उससे भी ज्यादा बुरा। There are several examples guide, but let's talk about रवि from कोलकाता, जिनके साथ ऐसा ही हुआ था। रवि ने 2018 में इन एप्स में पैसा लगाना शुरू कर दिया और अपना सारा पैसा लगा दिया। फिर वो खत्म हुआ तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को मैक्स आउट कर दिया, 8 लाख की लिमिट को, और अपने सारे पैसे लगाने के बाद 35 लाख रुपीस का पर्सनल लोन लिया और वो भी लगा दिया। फिर सितंबर 2021 में उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश भी करी। फॉर्चुनेटली वो बच गए और उसके 20 दिन बाद तक वो एक अंडर साइकाइट्रिक ऑब्जर्वेशन में रहे बिना फोन के। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठकर आता है कि इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं तो नैथ को भी बैन क्यों नहीं कर रहा, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। इज गैम्बलिंग लीगल और इलीगल, ये जानने के लिए लॉ क्या कहता है ये समझते हैं। पहली बात, इंडिया में गैम्बलिंग इलीगल है, लेकिन यहाँ एक लूप होल है और वो है ब्रिटिशर्स का लाया हुआ कानून गैम्बलिंग एक्ट 1867, जिसमें गेम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, गेम ऑफ चांसेस एंड गेम ऑफ स्किल्स। और गेम ऑफ चांसेस को तो आप प्रॉपर गैम्बलिंग कह सकते हो, लेकिन गेम ऑफ स्किल्स को नहीं। और ये गेम्स गेम ऑफ स्किल्स के नाम पर प्रमोट होते हैं और ये बात शायद आपने एड में भी नोटिस करी हो, जैसे कि खेलो दिमाग से। और इस एक्ट के अंदर सिर्फ इन पर्सन गेमिंग रूल्स के अगेंस्ट है, ऑनलाइन नहीं। अंग्रेज चले गए, ये गैम्बलिंग एक्ट छोड़ गए जिसको हम आज तक घसीट रहे हैं और आज तक भी ऑनलाइन गेमिंग में फ्रॉड और स्कैम्स के लिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है। वैसे ही एप्स सेल्फ रेगुलेटेड होती हैं बाय द वे, जैसे कि टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, न्यूज या रेडियो, ये सब खुद से चलते हैं, मतलब खुद से देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है और गवर्नमेंट का बहुत ही मामूली सा इंटरफेरेंस होता है इसमें। तो फैंटेसी एप्स भी जो फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स, जो कि इनका खुद का बनाया हुआ है, उसके अंडर आते हैं, तो ये भी खुद से ही रेगुलेट होते हैं। तो इनके पास ना काफी ज्यादा सही गलत के लिए फ्रीडम हो जाती है। बस इसी स्किल बेस्ड गेमिंग ऐप के लूप होल से आप इनको कोर्ट में भी गलत साबित नहीं कर सकते हो। और इसको बैन करने की हिम्मत अगर किसी ने कर भी दी तो इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल, क्योंकि ये काफी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है और ये बहुत बड़े लेवल पर फैल चुका है। और एक और हिडन रीजन बताती हूँ कि गवर्नमेंट को इनसे करोड़ों का टैक्स मिलता है। तो हाँ, कह सकते हैं कि ये एक शुगर कोटेड गैम्बलिंग इंडस्ट्री है। इन माय ओपिनियन इनसे आप जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना अच्छा है। भले ही फैंटेसी एप्स क्विक रिच होने के लिए बड़ा टेम्पटिंग सा ऑप्शन लगे, लेकिन असल में ये स्कैम है जो लोगों के इमोशंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इन एप्स पर सिग्निफिकेंट अमाउंट जीतने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत लो है एंड इंडिया में लिटरेसी रेट आज भी उतना नहीं है, जिसकी वजह से ना लोगों को ये लगता है कि बेटिंग करके, सट्टा लगा के हम एक बार में जल्दी से अमीर हो जाएंगे, लेकिन हकीकत एक्चुअली में कुछ और ही होती है। एक फेमस बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। तो उसमें बताया है कि लोएस्ट इनकम ग्रुप जो है वो हाईएस्ट इनकम ग्रुप के मुकाबले 4 गुना ज्यादा पैसा लगाता है गैम्बलिंग में। उसके पास तो पैसे होते भी नहीं है, बस
इसी का फायदा ये एप्स उठा लेती हैं। देखो आप बहुत ध्यान से रहना क्योंकि ये अभी शुरुआती इंडस्ट्री है, आप भी कब इसकी चपेट में आ जाओ यू विल नेवर नो। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू क्रिएट अवेयरनेस। स्पेशली ये वीडियो आपको उन लोगों को जरूर शेयर करना है जो थोड़ा सा भी इस गेम में, इस गेमिंग ऐप में इंटरेस्ट लेते हो। आई एम होपिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि ये वीडियो शायद किसी एक इंसान की भी लाइफ अगर चेंज कर दे तो आई विल बी ग्लैड। आई विल सी यू सून विद अ फन वीडियो नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय।